आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये जो है यही टॉपिक अभी से चलते चलते आगे बहुत जगह ये काम देगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है आइडेंटिटीज और एक होता है इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आइडेंटिटीज जो होता है वो किसी पार्टिकुलर आइडेंटिटी जो है वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, जबकि इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ x + y = 10, तो यहाँ x और y के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y भी 5 रखना पड़ेगा, अगर ये 4 रखेंगे तो ये 6 रखना मजबूरी हो जाएगा। जबकि अगर हमने एक फार्मूला लिखा है यहाँ a + b² = a² + 2ab + b², तो ये वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। ये आपसे ये a और b एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि a रखिएगा तो फिर b उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो अब यहाँ हम लोगों को इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करनी है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है वो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में क्या होता है डिवाइड, पहला होता है स्क्वायर रिलेशन, ये एक तरीके का रिलेशन ही है, स्क्वायर रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन, ठीक है। ये 3 तरीके की रिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो स्क्वायर रिलेशन में हम लोग पहला रिलेशन देखें, sin² θ + cos² θ = 1 होता है। अगर इसकी कोई प्रूविंग करना चाहे तो प्रूविंग कर सकते हैं, जो हम लोग लिख सकते हैं p/h² + b/h²। ये हो जाएगा p² h² एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p² + b², और इसको भी हम लोग लिखते हैं क्या h² तो ये देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें, अब इसी से एक और फार्मूला बनाएं, इससे 3-4 फार्मूले और बन जाएंगे। तो ये sin² θ क्या होगा 1 - cos² θ। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, sin θ = √1 - cos θ, ऐसे cos² θ = 1 - sin² θ, और cos θ क्या हो जाएगा √1 - sin² θ, ठीक है। नेक्स्ट आगे और भी फार्मूले आपको होंगे इसी तरीके से, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस सब आपको लर्न करना है। दूसरा स्क्वायर रिलेशन में फार्मूला होता है sec² θ - tan² θ = 1, तो ये भी आपको लर्न करना होगा। इसको प्रूव ऐसे ही कर लीजिएगा। तो यहाँ से बनेगा, अगर sec² θ की जरूरत होगी तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² θ। अब ऐसे ही स्क्वायर हटेगा तो आप अंडर रूट इधर लगा लीजिएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर tan² θ की वैल्यू होगी तो ये होगा sec² θ - 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा लीजिएगा। तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद एक और रिलेशन आती है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा cos² θ - cot² θ = 1, तो ये हो जाएगा cos² θ = 1 + cot² θ,
ऐसे ही अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये 3 जो होता है वो स्क्वायर रिलेशन होता है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन में होता है कि उल्टा 1/, जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तो ऐसे ही साइन थीटा रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है p/h, ये होता है h/p, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ये देखिए 1 है। ठीक है, तो यहीं से हम रिलेशन निकालेंगे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा अगर लिखना है तो ये इधर है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये हो गया। अब ऐसे ही और लिख लीजिए, और किसमें होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा के लिए भी लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए लिख सकते हैं 1/tan थीटा। एक और रिलेशन आप बता सकते हैं cos थीटा और sec थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या sec थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/, तो आप इस तरीके से ये रिलेशन आपका, तो यही इतना ही रिलेशन होता है रेसिप्रोकल। कोसेंट रिलेशन में बस 2 ही फार्मूला होता है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा बोलते हैं, और इसी का उल्टा होता है cot थीटा, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। बस इतना ही जो है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। यही अगर याद कर लीजिए तो आप बहादुर बन जाएंगे। तो आप इसी को लर्न करिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे जो है क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, इसको एकदम बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए।